दोस्तों, मैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम आज फिर दूसरी बार बांग्लादेश के वीडियो देखकर सदमे से नहीं उभर पा रहा हूं। जैसे कसाई भैंस की खाल उतारते हैं, बस कुछ इस तरह के मंजर थे। अगर और कुछ देर तक देखता रहता तो शायद आंख से पानी की जगह खून निकल आता। न जाने कैसे अपने धड़कते हुए गमज़दा दिल को संभाला और एक लंबी गहरी सांस के बाद कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ गया। जब आंख खुली तो ज़िला संभल के बारे में सोचने लगा कि हम काफिरों के ये खून खराबे बांग्लादेश या पाकिस्तान में ही नहीं, उस हर मुल्क, उस हर जगह हुए हैं जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या काफिरों, मुशरिकों, मुर्तदों, मुनाफिकों से ज़्यादा बढ़ गई। और आगे भी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम एक जगह संगठित नहीं होंगे। जरा सोचिए संभल के इस प्राचीन मंदिर के विषय में। क्या हिंदुओं के इस देश में हिंदुओं का मंदिर ऐसे ही दशकों तक बंद रह सकता था? इसके पीछे का सच गहराई से समझना होगा। न जाने कितने कत्लेआम, कितने नरसंहार हुए होंगे, कितनी बहन बेटियों की इज्जतों आबरू लूटी गई होगी। ये बेचारे काफिर मुशरिक तब कहीं अपनी जान बचाते हुए मंदिरों में ताले मार के भागे होंगे। जहां कोई आता जाता ना होगा, वहां के धार्मिक स्थलों के तो नामो निशान ही मिट गए होंगे। बस ये मंदिर किसी तरह से इसलिए बचा रह गया कि बहुत सारे अब्दुल आपस में झगड़ा करने में लगे होंगे कि इसको मैं हथियाऊंगा, नहीं, इसको तो मैं ही हथियाऊंगा। बस इसी खींचातानी में इस मंदिर का ताला नहीं खुल पाया, वरना तो आज यहाँ कोई मस्जिद, कोई मज़ार, कोई मदरसा या कोई बूचड़खाना भी हो सकता था। मेरा अनुमान तो यहाँ तक कहता है कि मंदिर के सहन के इस कुएं की अच्छे से खुदाई हो तो गहराई में पता नहीं कितने हिंदुओं की हड्डी पसलियां बरामद होंगी। पर इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। जो मुसलमान नहीं, उसे जीने का कोई हक नहीं। अब ये फैसला किस अदालत में लेकर जाएं, इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए फिर से कहूँगा कि अब हम सभी काफिरों, मुशरिकों, मुर्तदों, मुनाफिकों को एक होकर इस्लाम की सच्चाई घर घर तक पहुँचानी होगी। इसलिए मैं तो महाराज यति नरसिंहानंद जी के धर्म संसद में जाकर अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। पता नहीं आप में से कौन कौन इस कारवां के साथ कदम बढ़ाएगा। तो प्लीज़ आइए दोस्तों, हम सब यति जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। जब लाखों स्वर एक साथ गूंजेंगे तो कौन कहता है कि सड़क की ये दुबली पतली कमज़ोर सी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।